अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे मार्केट की स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। मार्केट की स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ जाए तो मार्केट में एंट्री समझना, कोई भी मॉडल समझना, कोई भी मॉडल हो, वो एसएमसी का हो, वो सिल्वर बुलेट का हो, वो इक्विटी ओपन हो, या वो फिर प्राइस एक्शन, आप किसी प्राइस एक्शन बेस पे एंट्री ले रहे हो किसी कैंडल की कंफर्मेशन पे, तो वो तब ही इजी होगा अगर आपको मार्केट की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। तो फिर मार्केट बहुत ही सिंपल हो जाती है और मार्केट बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमें मार्केट की स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रही होती तो हम हर सिग्नल पे एंट्री लगा देती हैं और वो अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, तो इसी वजह से लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझनी चाहिए। जो कन्फर्मेशन होती है ना एंट्री की, वो दोनों जगह बन रही होती है, ट्रेंड के अगेंस्ट भी और ट्रेंड के साथ भी। तो हमें कन्फ्यूजन उस वक्त होती है क्योंकि बाय का भी वहाँ सिग्नल बन रहा होता है और सेल का भी सिग्नल बन रहा होता है। तो हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सा रियल है कौन सा फेक है और हम किस पे ट्रेड लें, क्योंकि एक ही टाइम में दोनों सिग्नल आपको नज़र आ रहे होते हैं, सेल और बाय के। ठीक है ना, अगर सेल इनगल्फिंग नज़र आ रही है साथ ही आपको बाय इनगल्फिंग भी उसी टाइम नज़र आ रही होगी, तो फिर आपके लिए ये डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि हम सेल करें या बाय। आप सेल लेते हो तो बाय वाली फेल हो जाती है, बाय वाली आप कोई एंट्री लेते हो कन्फर्मेशन पे तो वो सेल वाला फेल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अलाइनमेंट नहीं होती। ठीक है ना, यहीं से काम खराब होता है। तो आज हम मार्केट की स्ट्रक्चर पे बात करेंगे और 4H के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, 4H का टाइम फ्रेम पे सही स्ट्रक्चर समझ आती है, उसी पे ही देखनी चाहिए। 4H इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको समझना चाहिए, क्लियरेंस सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर आपको एंट्री या मॉडल को अलाइनमेंट करके ट्रेड का सोचना चाहिए। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मार्केट ने सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की। ठीक है, कैंडल बॉडी के साथ प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, इसे कहते हैं मार्केट की स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। ये देखें, ये H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई क्योंकि कैंडल बॉडी के साथ लो को ब्रेक कर गई है। ठीक है, फिर नीचे भी क्या हुआ उसके, फिर यही हुआ, ये देखें ये लो था, इसको कैंडल बॉडी के साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ पर ही लोग फिब का लेवल लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद उस लेग पे फिब भी लगाया जाता है, जहाँ से फिब के गोल्डन जोन निकाले जाते हैं। ये देखें, तो ये सेल की, ठीक है, इसी तरह इस लेग पे लगाया जाएगा फीब का लेवल। लेकिन हमें ये देखना है, अभी हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट की स्ट्रक्चर हमें आइडिया हो गया। अब यहाँ पर देखें, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ भी क्या हुआ है, सेल की स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक मॉडल हम डिस्कस करेंगे एंट्री के लिए। पहले तो आपने सबसे पहले किसी भी मॉडल में आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको पहले स्ट्रक्चर देखनी है किस तरफ शिफ्ट हुई है। अभी आप यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पर एक मॉडल, हम लिक्विडिटी मॉडल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी मॉडल एंट्री मॉडल है, ये लिक्विडिटी के बाद आपने ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर। अभी मैंने भी यहाँ देखी, यहाँ पर ये वाला एरिया पे मैं ट्रेड करना चाह रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा था, लिक्विडिटी बन रही थी। आप देखिए लिक्विडिटी क्या होती है, कैंडल्स बनती हैं, उसमें कोई एफवीजी नहीं होती, रेंज बन रही होती है, उसके ऊपर भी विक्स होती है, नीचे भी विक्स होती है, तो उसे हम कहेंगे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। अब मैंने लिक्विडिटी मॉडल इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने लिक्विडिटी बन रही थी। ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है, कल यहाँ पर पूरा दिन मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है, तो लिक्विडिटी का अंदाज़ा हो जाता है। मार्केट एक जैसी कैंडल बना रही होती है, उसमें कोई एफवीजी नहीं होती और एक ही रेंज में कैंडलें बना रही होती है, और उसमें लिक्विडिटी ऊपर नीचे विक्स होती हैं, न्यूट्रल कैंडल बना रही होती है। कल भी जीबीपी यूएसडी में बहुत प्यारा ये मॉडल बना था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा कल इस नज़र आया था इसमें। अब ये देखें, ये क्या हुआ, 6 कैंडल्स 4H की लिक्विडिटी कैंडल्स बनी है, रेंज कैंडल बनी है H4 की,
6 कैंडल्स का मतलब है पूरा दिन ही इसमें गुजर गया है कि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दी, क्योंकि मार्केट सिर्फ विक्स और लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी। तो हमें आइडिया हो गया था कि अभी हमें लिक्विडिटी मॉडल पे अच्छी ट्रेड मिल सकती है। उसको आप कैसे देखेंगे, जब मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करने लग जाए डे में या 4H में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आज हमने इस लिक्विडिटी मॉडल पे ट्रेड करनी है। डिफरेंट मार्केट में मॉडल काम कर रहे होते हैं, हर रोज़ वो नया मॉडल होता है, तो आपको उस मॉडल को पहचानना होता है कि आज क्या हो रहा है मार्केट में। अब यहाँ देखें सेल की स्ट्रक्चर सेल की तरफ शिफ्ट हुई है, ठीक है। बॉडी क्यों, ये देखें कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक हुआ तो ये सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर नोट की, उसके बाद यहाँ क्या होने लग गया, कैंडल्स बॉडी के साथ लिक्विडिटी नज़र आई। अब मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी को उड़ाती है, और उसके ऊपर आपको देखना है जो हाई पड़ा है ना, या उसका लो या उसका हाई, उस तरफ आपने देखना है। कोई ये देखें ये लो, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, एफवीजी भी साथ होगी, तो वहीं से आपको ट्रेड मिल जाएगी। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को उड़ाया ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या था, ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये वाला मार्केट ने इसे टैप किया, यहीं से मार्केट ने कल सेल की एंट्री दी, और स्ट्रक्चर भी किस तरफ थी, सेल की तरफ थी, ठीक है। अगर आप ये H4 का टाइम फ्रेम है, इधर आप ट्रेंड लाइन भी लगा के देख लो तो ट्रेंड लाइन भी लग रही थी, ट्रेंड लाइन भी अलाइनमेंट हो रही थी। कन्फर्मेशन हो गई, ये देखे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी भी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी था, ट्रेंड लाइन भी 4H की थी। और यहाँ पर जो मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी, तो उस वक्त जब मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करे तो आपने उससे ऊपर या उससे नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, 4H का या H1 4H का, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक 4H का, जहाँ पर उसके साथ एफवीजी भी हो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहाँ मार्केट जाके आपको ट्रेड एंट्री दे देती है। ये देखिए अभी इसी को H1 में निकाल के देखें, ये सारी मार्केट ने क्या की थी, लिक्विडिटी जनरेट की थी, और ये सारा दिन मार्केट ने इसी तरह गुजार दिया था, मूवमेंट नहीं दी थी। ये देखिए ये क्या थी, सारी लिक्विडिटी थी। H1 में तो ये रेंज की फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन H4 में ये उस फेज़ में नज़र आ रही है कैंडल्स की शक्ल में। अब मार्केट ने ये क्या किया, लिक्विडिटी को, ये इसको हम लिख देते हैं लिक्विडिटी एक्स, लिक्विडिटी, ये देखिए ये लिक्विडिटी थी। अब मार्केट ने इसको हंट किया, पूरा दिन मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई, और ये मार्केट ऊपर गई। यहाँ पर देखें ये मूविंग एवरेज लगी हुई है 50 की, उसके साथ भी टच किया, इसके ऊपर आपने कोई उसके हाई पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ये लिक्विडिटी को मार्केट ने बाई की तरफ उड़ाया, और यहीं से मार्केट सेल हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये देखिए, और फिर मार्केट सेल हुई। सिंपल, ये कौन सा टाइम था, इक्विटी ओपन के टाइम, एनवाई सेशन में ये ट्रेड इसने इस बेस पे ही दी। इक्विटी ओपन का टाइम था, ये देखें इक्विटी ओपन एनवाई सेशन था, ये देखिए। अब ये ट्रेड किस बेस पे सेल हुई है, ट्रेड सेल इक्विटी ओपन में भी वही आपने देखना है कि स्ट्रक्चर पहले से मार्केट ने किस तरफ शिफ्ट की होगी, H4 की या H1 की। अगर मार्केट ने पूरा दिन रेंज किया है, मार्केट से उस लिक्विडिटी को आप वेट करें, मार्केट उस लिक्विडिटी को उड़ाएगी या बाय की तरफ या सेल की तरफ, ये देखें, और ये ऊपर निकली है, और ऊपर आपको H4 H1 का कोई ऑर्डर ब्लॉक नज़र आएगा, सेल एनगल्फिंग नज़र आएगी, जिसके साथ एफवीजी भी होगी, मूविंग एवरेज उसके साथ भी मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ट्रेंड लाइन H4 की के साथ भी सपोर्ट ले रही थी, वहीं से मार्केट ने इक्विटी ओपन में एनवाई सेशन में ट्रेड दी। तो इसी तरह इक्विटी ओपन आपने फाइंड करनी होती है, स्ट्रक्चर पहले देखनी होती है किस तरफ ब्रेक हुई है, फिर देखना होता है मार्केट अगर रेंज करिए, लिक्विडिटी जनरेट करिए, मार्केट उसको उड़ाए, हंट करे किसी एक तरफ। न्यूज़ ट्रेड भी आपने इसी तरह करनी होती है, आपने देखना होता है पहले स्ट्रक्चर किस तरफ है H4 की, फिर उसके अगर मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करिए पूरा दिन, 2-3 दिन या 2-3 दिनों से मुसलसल रेंज कर रही है, तो वो लिक्विडिटी है, मार्केट उसको किसी तरफ उड़ाए, उसके ऊपर H4 में और H1 में आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ नज़र आएगा, वही रियल ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ आपको मूविंग एवरेज की सपोर्ट भी मिल रही होगी, H4 की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल रही होगी, वहीं से आप इक्विटी ओपन या न्यूज़ ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल।